जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक करना होता है तो उसके लिए फिर हमें इस टाइप के एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइप के मल्टीमीटर को अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो उसके लिए कम से कम 200 से लेके 250 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए फ्रेंड, आज मैं आपको घर पे ही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करने के लिए टेस्टर बना के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस टाइप का ट्रांजिस्टर लेना है। अब ये जो मेरे पास ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है BC547, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखिए इस ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 3 लेग देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो पहली वाली लेग है ये हमारी कलेक्टर है, दूसरी वाली लेग बेस है और तीसरी वाली लेग ईमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चिमटी की मदद से इसकी लेग को देखिए इस तरीके से मोड़ देंगे। ये जो साइड वाली लेग है इसको इस तरीके से हमें मोड़ना है। ये देखिए एक साइड हमने मोड़ दिया और इसी तरीके से इस साइड वाली लेग को भी हम ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको भी लेग को बराबर से मोड़ लेना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लेंगे अपना एक स्टैंड। तो ये देखिए मेरे पास एक स्टैंड है, इसके अंदर हम इसको फंसा देंगे। ये मैंने फंसा दिया है और बिल्कुल ध्यान से इसके कनेक्शन को आपको देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 एलईडी लेनी है। अब यहाँ पे हम एक रेड कलर की एलईडी ले रहे हैं और एक ग्रीन कलर की एलईडी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम मार्केट से कोई भी नई एलईडी लेते हैं तो उसके अंदर आपको हमेशा एक लेग तो छोटी दिखाई देगी, एक लेग आपको बड़ी दिखाई देगी। तो जो बड़ी वाली लेग है ये हमेशा प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों एलईडी की जो प्लस वाली लेग है ना उसको मोड़ लेना है। कुछ इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको भी हमें मोड़ लेना है। ये देखिए एक साइड से हमने मोड़ लिया। इसी तरीके से जो ग्रीन वाली एलईडी है इसकी भी जो बड़ी वाली लेग यानी प्लस वाली लेग को भी हम सेम उसी तरीके से मोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों एलईडी की जो प्लस प्लस वाली लेग है इसे कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है। तो मैं फटाफट इसे जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों एलईडी की प्लस प्लस लेग को आपस में जोड़ दिया है और ये जो हमारे पास 2 लेग बची है ये माइनस की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमने अपना ट्रांजिस्टर लिया था इसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लेग को मोड़ रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसे इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। मैंने दोनों एलईडी का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ किया है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाली एलईडी है इस एलईडी की इस माइनस वाली लेग को मैंने ट्रांजिस्टर की इमीटर लेग के साथ में जोड़ा है। इसी तरीके से ये जो रेड कलर की एलईडी है इसकी इस माइनस वाली लेग को मैंने ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली लेग के साथ में जोड़ा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेना है। ये देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट का। और इस रेजिस्टेंस में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसे हम उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन हमें इस सर्किट के साथ करना है। तो मैं फटाफट इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और रेजिस्टेंस लेना है। तो ये देखिए पास ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट का। तो इस रेजिस्टेंस का भी कनेक्शन हमें इसी सर्किट के साथ करना है। तो मैं फटाफट इस रेजिस्टेंस को भी जोड़ लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग पे 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद हमें फिर से एक रेजिस्टेंस लेना है और ये जो हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस है ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इसका कनेक्शन भी चलिए हम फटाफट इस सर्किट के साथ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस 100 ओम रेजिस्टेंस को दोनों एलईडी की प्लस वाली लेग के साथ में मैंने जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक बजर लेना है। ये देखिए पास बिल्कुल छोटा सा बजर है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि एक हमारी प्लस वाली लेग होती है, एक माइनस की होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक लेग बड़ी है, एक लेग छोटी है। तो छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है और बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है। और यहाँ पे देखिए सिंबल भी बना हुआ है प्लस का। तो इस साइड वाली जो लेग है ये प्लस की है। तो इसका कनेक्शन हमें इस सर्किट के साथ करना है। तो चलिए इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बजर का भी कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये जो बजर की हमारी प्लस वाली लेग थी इसको मैंने दोनों एलईडी के प्लस वाले
लेग के साथ में जोड़ा है और ये हमारी रेड वाली एलईडी की माइनस वाली लेग है, तो यहाँ पे मैंने बजर की माइनस वाली लेग को जोड़ा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कनेक्शन करने हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेनी है मल्टीमीटर की प्रोब। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराने खराब मल्टीमीटर की प्रोब बची हुई थी, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करना है। अब इसका कनेक्शन देख लो कहाँ पे करना है, इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आपके सामने मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो इसको देखिए एक बार हम स्टैंड के अंदर फंसा लेते हैं ताकि आप इसका कनेक्शन देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको फंसाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम रेड वाली प्रोब को ले रहे हैं। तो यहाँ पे रेड वाली प्रोब की वायर को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमारा 100 ओम का जो रेजिस्टेंस था, वहाँ पे हमने रेड वाली वायर को जोड़ा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस साइड इसको पलटेंगे और यहाँ पे हमें ब्लैक वाली वायर का कनेक्शन करना है। तो ये हमारी ब्लैक वाली प्रोब की वायर है, तो इसका कनेक्शन हमें करना है इस 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के साथ। तो चलिए यहाँ पे इसका कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक वाली वायर का भी कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी दोनों प्रोब का कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दोनों प्रोब का वायर का कनेक्शन करना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक लिथियम बैटरी होल्डर लेना है और इस लिथियम आयन बैटरी होल्डर के अंदर हमें 2 वायर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों वायर का कनेक्शन हमें सर्किट के साथ करना है। तो चलिए वो हम देख लेते हैं कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जो रेड वाली वायर है हमारी बैटरी होल्डर की, इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन हमें यहीं पे करना है, जहाँ पे हमने इस रेड वायर का कनेक्शन किया है यहीं पे हम इसका भी कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस रेड वाली वायर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारी ब्लैक वाली वायर है। तो इस वायर को देख लो ध्यान से कहाँ पे जोड़ना है, इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको एक बार हम ऐसे फंसा लेते हैं और उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो ब्लैक वाली वायर है हमारी, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है इसके साथ में। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक वाली वायर का भी कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेस्टर है, इसका कनेक्शन हो चुका है। एक बार आप ध्यान से इसका कनेक्शन फिर से देख लो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, जो कि बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद अब हमें लेनी है एक लिथियम आयन बैटरी। तो ये देखिए पास एक लिथियम आयन बैटरी है और इस बैटरी को चलिए हम इस बैटरी होल्डर के अंदर लगाते हैं। प्लस माइनस देख के हमें लगाना है। तो ये हमारा माइनस है, ये प्लस है। तो चलिए इसके अंदर हम इसे लगा देते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने इस बैटरी को लगाया तो आप देख सकते हो हमारी ग्रीन वाली एलईडी यहाँ पे जलने लगी है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने टेस्टर बनाया है ये काम कैसे करता है और इससे हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक स्विच है और इस स्विच को हम चेक करेंगे कि ये खराब है या सही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब ये सही है। और यहाँ पे एक बार इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब बीप नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बीप नहीं आ रही। अगर बंद करने के बाद भी बीप आती तो हम समझ जाते हैं ये स्विच हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए पे हम इस डायोड को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डायोड को चेक किया जाता है इस टेस्टर से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक प्रोब को तो हम इस साइड में रखेंगे और दूसरे प्रोब को हम इस साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस तरीके से रखा तो यहाँ पे रेड लाइट भी जल रही है, प्लस में बीप भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के देखेंगे। तो पलटने पे किसी तरह की बीप या फिर रेड लाइट नहीं जलेगी, तभी ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, डायोड के अंदर आपको हमेशा एक ही साइड बीप मिलनी चाहिए। दोनों साइड अगर बीप मिलती है तो ये खराब होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड हमें बीप मिल रही है, तो इसका मतलब ये डायोड हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कुछ एलईडी को लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एलईडी है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा के हम देखेंगे कि ये सही है या खराब है। तो देखिए फ्रेंड, ये एलईडी सही है। आप देख सकते हो व्हाइट व्हाइट जल रही है ना, तो ये एलईडी हमारी सही है। तो एलईडी को भी अभी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को चलिए चेक करते हैं। तो के अंदर क्या होगा कि थोड़ी देर हम लगाएंगे तो बीप आने के बाद बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अभी बीप आ रही है। थोड़ी देर रखेंगे तो ये देखिए बीप आनी बंद होगी। इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से लगातार आपकी बीप आती जा रही है, बंद नहीं हो रही, तो समझ जाओ कि आपका कैपेसिटर खराब है। तो इस तरीके से आप खराब और सही कैपेसिटर की भी पहचान कर सकते हो इस टेस्टर से। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि हमारे पास ये वायर है और हमें ये जानना है कि ये खराब है या सही है, तो इस वायर को भी हम चेक कर सकते हैं। कई बार अंदर ही अंदर वायर खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक साइड तो इस तरीके से प्रोब को रखेंगे, दूसरे को इस साइड रखेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर भी बीप आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है
ये हमारी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपको छोटी वायर का एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से आपके पास चाहे जितनी बड़ी वायर हो आप इस टेस्टर से चेक करके पता लगा सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक मोसफेट है, चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लेग पे लगातार बीप नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे बीप नहीं आ रही है, और इस साइड देखेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे बीप नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे बीप आ रही है, यहाँ पे बीप नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आ रही है। अब उसके बाद इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। ये जो मोसफेट है ये भी हमने इससे चेक कर लिया, ये बिल्कुल सही है। सो